पहली बार शुरू किया था, इन सभी की दिक्कत आई थी या नहीं आई थी? रात की नींद कहते हैं ना, वो चैन की नींद जो होती है ऑन रोड आ गई। सर ने मेरे को एकदम से बोला कि आज रात को तुम्हें पुणे निकलना है अपने फ्रेंड। जैसे शादी की जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती है, लेकिन बिजनेस की जोड़ियाँ जो होती है वो विजन से, मेहनत से और त्याग से बनती है। लग्जरी की कोई डेफिनेशन नहीं है एक्चुअली। हाँ, आप कहीं भी देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो। सुकून होना चाहिए, मेन ये है। बिल्कुल सही बात है, सुकून। मेरा अगला क्वेश्चन इस तरीके से है कि आपकी फैक्ट्री बन गई, आपने काम भी शुरू कर दिया, आपके पास क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, तो मैंने देखा है कि 90% जो बिजनेस हमारे पास भी आते हैं मार्केटिंग के लिए, जो बात करते हैं कि यार अब इसका क्या करें, अब ये तो चल रहा है लेकिन हम यहाँ पे फंस गए हैं, उसको या तो हम ना तो आगे बढ़ा पा रहे हैं और हमसे हो नहीं रहा, हमने कोशिश भी कर ली, प्लस हमें कोई जानता भी नहीं है, हमारा ऐसा बहुत बड़ा सा कुछ नाम भी नहीं है, पैसा आ रहा है जो हम चाहते थे वो तो हो गया, पर हम इससे और बड़ा चाहते थे तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। आपने 5 साल में 6 शहरों में फैक्ट्रीज खोली है, आपने मुझे अपना एक्सपोर्ट पूरा फैक्ट्री का एक पूरा गोडाउन दिखा दिया, यहाँ पे माल जाने वाला है, प्लस ऑन ऑर्डर कस्टमाइजेशन भी, ऐसा नहीं है कि माल पड़ा हुआ है तो आप जा रहे हो, वहाँ तक का आपने उसको खींच दिया। तो आपने 0 से शुरू किया था, तो वहाँ पे आपको रिस्क फैक्टर नहीं हुआ? जैसे किसी और जगह पे आप खोलते हो तो रिस्क लगता है, डर लगता है, आदमी बाहर क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि वो विजिट करने से डरता है, पहली बात तो। प्लस वहाँ जाके वहाँ का नेटवर्क बनाना, फिर वहाँ पे स्टेबल करना एक अलग ही दूसरी चीज़ हो गई, वो एक अलग चीज़ है। तो ये सब आपने रिस्क कैसे मैनेज करा और क्या आप सलाह देना चाहेंगे किसी को पैन इंडिया पे वर्क करना है या एक्सपोर्ट लेवल पे वर्क करना है, तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और कितनी पावर उसके अंदर, विल पावर कितनी लेके चलनी चाहिए और रिस्क को कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए बेसिकली? मुझे देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये समझे कि वसुधैव कुटुंबकम जो वर्ड बोलते हैं कि हम लोग अपना आपको ये ना माने हम कोटा में हैं, हम पुणे में हैं, हम अगर पूरे नेशन को या पूरे वर्ल्ड को अपना क्लाइंट मान के चले, जैसे कि अभी चाइना करता है, तो डेफिनेटली सारे हम जो भी अपने माइंड सेट है सबको तोड़ सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली आप कई बार हम लोग सोचे कि हम कोटा बैठ के पुणे कैसे बेच रहे हैं या पुणे हमने फैक्ट्री कैसे चालू की, तो इसके अंदर जो कॉन्फिडेंस सबसे पहले मुझे मिला वो मुझे मेरी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन से मिला, क्योंकि मेरी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो मल्टी सिटी काम करती थी और मैंने अपनी ऑनर की वर्किंग देखी थी, वो मल्टी सिटी प्लांट्स को कैसे मैनेज करते थे। सो वो मुझे कॉन्फिडेंस उनसे मिला था। हालांकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसके अंदर पार्ट है टीम का, क्योंकि आप कहीं भी काम कर रहे हैं, अगर आपका फाइनेंस सेंट्रलाइज्ड है और आपकी बाकी सब एक्टिविटीज डिसेंट्रलाइज्ड है तो भी काम चल सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज, आपकी वहां का जो टीम पार्टनर आपका है या टीम मेंबर जो सबसे पहला सीनियर मेंबर है, वो आपका विश्वास का है कि नहीं, वो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्चुनेटली हमारा जो हर सिटी का जो टीम मेंबर है, जो हमारा सबसे प्राइमरी टीम मेंबर है, वो हमारा जो पिछले काफी लंबे टाइम से चलने वाले हमारे जो मेंबर्स है उनमें से एक है। तो हमें ये ट्रस्ट था कि हमारे ड्रीम को पूरा करने में पूरा पार्टिसिपेट करेंगे और उन्होंने किया भी। जैसे हमने पुणे से स्टार्ट किया, तो शुरू में पुणे लगभग अर्पित 1.5 साल पुणे देख के आए। इन्होंने वहाँ पर सबसे पहले नर्चर किया, उन लोगों को वहाँ ट्रेंड किया, और जब वहाँ से उनका पूरा नर्चरिंग पूरा हो गया तो उसके बाद ये कोटा आए और फिर वहाँ के कंसेप्ट को हमने एक सिटी से देखा। रेदर मैं कहूँ तो पुणे में फैक्ट्री खोलना एक स्टेट को कैटर करना था, क्योंकि पुणे जो वो हार्ट है पूरे महाराष्ट्र का, जहाँ लोग मशीन्स के लिए आते हैं। इनफैक्ट अगर आप फूड प्रोसेसिंग मशीन की बात करो तो पूरे इंडिया से कस्टमर जो है पुणे ट्रेवल करते हैं। तो वो हमने पंचलाइन देखी कि हम किसी को बोले कि आप कोटा आओ तो शायद लोग ना आए, तो हमने सबसे पहले हमारे कस्टमर्स को पुणे इनवाइट किया और पुणे आने से लोग, हमने देखा कि लोग क्या चाह रहे हैं। तो 1.5 साल में हमारा पूरा स्टडी हो गया था कि उड़ीसा का क्लाइंट क्या चाहता है, पुणे का क्लाइंट क्या चाहता है, साउथ का क्लाइंट क्या चाहता है, बिहार का क्लाइंट क्या चाहता है। तो वो सारा स्टडी करने के बाद में उस लोकल चीज को एब्जॉर्व करके फिर हमने लोकलाइज फैक्ट्री खोली। आपने जो क्वेश्चन पूछा कि भाई आपको इनसिक्योरिटी लगती, तो फॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता नहीं कि इंडिया में कोई इनसिक्योरिटी है, अनटिल अनलेस आप अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हो। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि भाई दूसरे का पैसा है, मैं से मजे कर लूं, मशीन ना दूं, डिले कर दूं और उसको परेशान करूं, तो डेफिनेटली आपके राह में बहुत सारे अवरोध आ सकते हैं। लेकिन शुरू से ही हमारे इंटेंशन जो थे कि हम किसी भी स्टेट के जो वहाँ के लोकलाइट्स हैं उनके इमोशन से नहीं खेलेंगे, उनका जो टाइमली काम करना है, टाइमली उनका जो प्रोजेक्ट पूरा करना है, कस्टमाइजेशन जो करना है, उन सब के लिए हम शुरू से रेडी थे। और वो हमारी जो मेन विचारधारा थी, हमने हमारी सारी 6 फैक्ट्रीज में कॉपी पेस्ट की और फॉर्चुनेटली हमारी जो टीम थी उसको स्वीकार किया और उन्होंने उसको काम को करके दिया। इनसिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए नहीं आता क्योंकि सारा इनसिक्योरिटी जो होता है पैसे से रिलेटेड होता है। हमारा सारा फाइनेंस जो सेंट्रलाइज्ड है, हमारे जो डिस्पैच है वो भी सेंट्रलाइज्ड है, प्रोडक्शन हमारा सेंट्रलाइज्ड है। तो अगर तीनों चीज हमारा हाथ में सेंट्रलाइज कोटा से मैनेज हो रही है और डिसेंट्रलाइजेशन कस्टमर्स का हैंडलिंग है, और वो भी फाइनली हमारे साथ वीडियो कॉल पे या हमारे साथ में एक
जो फाइनल मीटिंग होती है वो कस्टमर्स के हमारे साथ हो ही जाती है, हर यूनिट से हमारी टीम के साथ हो जाती है, तो हम सेटिस्फाइड रहते हैं कि हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। एंड इन द स्पैन ऑफ 5 years मैंने कभी ऐसा कोई नोटिस नहीं किया कि मेरी किसी भी यूनिट से मुझे किस तरह का कोई थ्रेट मिला हो कि मुझे कोई उसमें जाके इंटरफेयर करना पड़ा, वो अभी तक मेरे साथ नहीं हुआ है, एंड आई एम श्योर कि वो आगे भी नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर नेशनल लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे या बाहर भी एक्सपोर्ट करना है तो ज़्यादा चीज़ों के बारे में ना सोच के, जो गिविंग मुझे जो समझ में आया है कि अगर आप गिविंग आपकी अच्छी हो तो मनी तो बाय प्रोडक्ट है और कॉन्फिडेंस भी उसका बाय प्रोडक्ट है। गिविंग मान लीजिए, या फिर आप ये सोचते हैं कि हमें क्लाइंट को इम्प्रेस करना है, हाँ। ये हम लोगों ने कभी नहीं सोचा। हम लोग ये सोचते हैं कि हमें उसे कंफर्ट करना है। दोनों में बहुत अंतर है। आप इम्प्रेस तो दिखा के कर सकते हो, लेकिन अगर वो आपके साथ कंफर्टेबल है तो वो ट्रस्ट ज्यादा करेगा आप पे। हम लोग उस स्कीम पे काम करते हैं। वाह भाई, ये बहुत बड़ी इंसाइट है कि क्लाइंट को कंफर्ट करना, इम्प्रेस करने से अच्छा। तो नेशनल लेवल पे आप काम कर सकते हैं, बस आप ज़्यादा कुछ मत सोचो, अपने प्रोडक्ट पे भरोसा रखें, है ना, और गिविंग पे ध्यान दें, कस्टमर्स को कंफर्ट करने पे।